कभी सोचा है कि जो स्कूल हमें उड़ना सिखाता है वही एक दिन हमारे पंख भी काट सकते हैं। जहाँ किताबें जिंदगी बदलने का वादा करती हैं, वहीं अब तो ये लाखों स्टूडेंट की जिंदगी को निगलते जा रही हैं। हम स्कूल को मंदिर मानते हैं, जहाँ क्लासरूम की दीवारें सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि एक अनसीन प्रेशर यानी मानसिक दबाव भी पालती है। वो भी ऐसा वैसा दबाव नहीं, वो ऐसा दबाव होता है जो किसी को अंदर से तोड़ देता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। सुसाइड, मेंटल इलनेस और वो खामोशी जो चीख बनकर किसी तक पहुंचती नहीं है, जो सपनों का झांसा देता है और फिर कुचल देता है। सवाल ये नहीं थे कि हम इस जाल में कैसे फंसे, सवाल ई बा का हम इससे कभी बाहर निकल सकते हैं। ये इतना खतरनाक ट्रैप है कि कब आपके सपनों पर पानी फेर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा। आज हम इस एजुकेशन ट्रैप के बारे में हम अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। हर बच्चा जब स्कूल की दहलीज पर कदम रखता है तो उसके साथ होता है एक सपना, बड़ा आदमी बनने का, माँ बाप का नाम रोशन करने का, गरीबी से बाहर निकलने का। हम सब जानते हैं शिक्षा हमें आज़ादी देता है, लेकिन क्या हो जब यही शिक्षा एक नया बंधन बना दे। जानते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई? आज से ठीक 25 वर्ष पहले, सन 2000 के बाद भारत में सरकारी नौकरी का बुखार और कोचिंग इस कदर फैला कि हर गली मोहल्ले में एक कोचिंग खुल गया। और हर कोचिंग के टीचर क्या बोलते हैं? ये तो हमारी कोचिंग का टॉपर है, इसका रिजल्ट न होगा तो किसका होगा? भाई, ये डायलॉग नहीं है, ये है ट्रैप। रियलिटी तो ये है कि उस कैंडिडेट ने उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अच्छी मेहनत की थी, उसका अच्छा नंबर आया, बट बात यहाँ तो शो अप की हो रही है, क्योंकि टीचर भी जानता है कि जो दिखता है वही बिकता है। 10 लाख में से 10 की नौकरी हो गई तो टीचर को उन 10 कैंडिडेट से मतलब रहेगा और उन्हीं 10 के बेस पे वो 9,99,990 कैंडिडेट को अट्रैक्ट करेगा। भारत की कोचिंग इंस्टीट्यूट अब अरबों की मशीन बन चुकी है जो सपने को बेचती है, लेकिन रिजल्ट 0.01%। अगर किसी वैकेंसी में 100 सीट आई और फॉर्म 1 लाख भरे गए तो टीचर क्या कहते हैं? 1 सीट तो आपका पक्का है। राजस्थान के कोटा में हर साल 2 लाख से ज़्यादा छात्र आते हैं, एक डाटा के अनुसार, जिसमें से 70 से 80 कैंडिडेट सुसाइड कर लेते हैं। रीज़न पढ़ाई नहीं होती, अकेलापन, प्रेशर और सबसे बड़ी बात कंपैरिजन। इसका मतलब
गधों की रेस में आप घोड़े बन के जा रहे हो। सच बताएं, आज की डेट में शिक्षा तो शिक्षा है ही नहीं, ये तो एक रेस बन गई है जहां गिरने वाले को उठाया नहीं जाता बल्कि भुला दिया जाता है। जब किसी कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं होता तो घर वाले बोलते हैं, बेटा इस बार न हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। बट माँ, 4 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, लोग क्या कहेंगे। जब किसी का पेपर नहीं निकलता तो केवल उसका रिजल्ट नहीं बल्कि उसका आत्मविश्वास, सम्मान और उम्मीद भी टूट जाती है और ये उनको अंदर से तोड़ देती है। आपको जान के बहुत आश्चर्यचकित होगा कि हमारे देश भारत में हर 40 सेकंड में एक स्टूडेंट आत्महत्या करता है और 70 से 80% कैंडिडेट डिप्रेशन और एंजाइटी का सामना करते हैं। एक बहुत गहरी बात, डिप्रेशन वो दर्द है जो दिखता नहीं लेकिन सबसे गहरा घाव यही करता है। और हमारा समाज क्या कहता है, कितना बहाना बनाता है ये। हमारे देश में हर साल लाखों नौकरी का वादा किया जाता है, फिर भी कितना नौकरी आता है ये तो हम सबको पता है। एक्चुअल डाटा की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम सभी उसी फील्ड से जुड़े हैं, इसलिए हम सबको पता है कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है। सरकारी भर्ती की प्रक्रिया चूतिया बनाने की प्रक्रिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक फॉर्म को कंप्लीट प्रोसेस करवाने में 2-3 साल लग जाते हैं। उस पर से पेपर लीक, कोर्ट केस, लास्ट में पेपर कैंसिल। जो पेपर कंडक्ट कराता है उसका तो कुछ नहीं हुआ और हमारे साथ चूतिया बनाया तुमको। एक बच्चा 5 साल का होता है तभी से उसे एक बात सिखाई जाती है, पढ़ो वरना जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन कोई ये नहीं बताता क्या पढ़ना है। हम मैट्रिक करते हैं, फिर इंटर, उसके बाद क्या, बीए पास करके डिग्री है, स्किल नहीं, कोर्स किया लेकिन मकसद नहीं। जब लड़का मैट्रिक पास करता है तभी से घर वाले कहते हैं, बेटा 10th बेस पे फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो। अरे भाई, आपने कभी अपने बच्चे से पूछा उसे किस काम में इंटरेस्ट है? सच बताऊं, हमारी फैमिली और समाज एक चाल को फॉलो करता है और वो है भेड़ की चाल, और यही ब्रह्मास्त्र है कोचिंग वालों के लिए। एक लड़की थी रिया जिसकी उम्र 27 साल थी, जो यूपीएससी की तैयारी पिछले 6 वर्षों से कर रही थी। छठी बार फेल होने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। उसके नोट्स में जानते हैं क्या लिखा था? अब मुझसे और नहीं होगा। संदीप आईआईटीएन था, बेचारा सरकारी नौकरी के चक्कर में आ गया। 4-5 साल तैयारी की, कहीं नौकरी नहीं लगी। फाइनली उसने डिसाइड किया और स्ट्रीट फूड बेचने लगा। लेकिन अब वो मुस्कुरा के कहता है, अब मैं जिंदा हूँ।
हम सरकारी नौकरी के खिलाफ नहीं हैं, बस आप ये समझ लीजिए कि आप अपने योग्यता और क्षमता के अनुसार किसी पर्टिकुलर जॉब की तैयारी करते हो तो उसे टाइम के साथ बाँध दो। 2-3 साल में नहीं हुआ तो आप अपने प्लान बी पर चले जाओ। प्लान बी हमेशा तैयार रखो, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलता। शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं होता। शिक्षा वो होती है जो हमें सोचने की आज़ादी, चुनने की शक्ति देता है। अंत में हम बस इतना कहेंगे कि शिक्षा का रास्ता आगे बढ़ने का होता है। अगर वो आपको पीछे खींचती है तो रास्ता बदलने की ज़रूरत है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा।